लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बो फैन और रूट मॉन्स्टर्स के बीच एक फाइट हो रही होती है। बो फैन ही को मैजिक कार्ड्स का यूज करने का तरीका बता रहा होता है। तभी एक रूट मॉन्स्टर अटैक करने आता है, लेकिन बो फैन उसे रोक लेता है और खुद लड़ने लगता है। ही भी अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स का यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पावर्स काम नहीं कर रही होती। बो फैन उससे हेल्प करता है और उसे मैजिक कार्ड्स का यूज सिखाता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर को हरा देती है। फिर दोनों मास्टर जुआनजी के कोर तक पहुंचने की प्लानिंग करते हैं, जहां से मॉन्स्टर्स क्रिएट हो रहे हैं। वहां जाके ही को इविल स्पिरिट्स का सामना होता है, जिसे बो फैन अपनी पावर से निकालता है। मास्टर जुआनजी भी गेम में आ जाता है और बो फैन से फाइट करने लगता है। बो फैन काफी टाइम तक उससे लड़ता है, पर फिर मास्टर जुआनजी को भागकर अपनी पावर्स को कंट्रोल करना पड़ता है। बाद में बो फैन और ही मिलकर कम्युनिटी प्लेस को क्लीन करते हैं, जहां ही के अंदर इविल स्पिरिट्स थी। ही को अपनी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग भी मिलती है और दोनों एक शांत फॉरेस्ट में ट्रेनिंग करते हैं। मीनवाइल मिस्टर ही काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और उन्होंने उनकी शादी करने का प्लान बनाया होता है। एपिसोड के एंड में बो फैन अपनी मॉम से मिलता है, जो उसे पार्टनर ढूंढने की सलाह देती है। बो फैन फिर ही को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। इसके बाद उसकी मॉम डिसाइड करती है कि वो बो फैन के लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज करेंगी। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में बो फैन अपनी मॉम को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि उसके पास पहले से ही पार्टनर है, जिसके लिए पहले वो चूचू को कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल ना लगने के कारण वो ही को कॉल करता है। लेकिन ही बो फैन का कॉल उठाकर उससे कहती है कि वो अभी एक मिशन में बिजी है और अभी बो फैन से बात नहीं कर सकती। ये सब सुनकर बो फैन की मॉम को लगता है कि उसके पास कोई पार्टनर नहीं है और बस वो उन्हें दिखाने के लिए प्रिटेंड कर रहा है। जिसके बाद वो बो फैन के पास आती है और उससे कहती है कि उसे प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, और अब जब उसके पास कोई पार्टनर नहीं है तो उसे उसकी मॉम के सेट किए हुए डेट पर जाना ही होगा। बो फैन अपनी मॉम को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बो फैन की बात नहीं सुनती और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है, जिसे देखकर बो फैन भी अपनी मॉम की सेट की हुई डेट पर जाने के लिए मान जाता है। जिसके बाद बो फैन की मॉम उसे बताती है कि उसे चैंग होटल में जाना है, वो भी 9 बजे से पहले। जिसे सुनकर बो फैन टाइम देखता है और 9 बजने में सिर्फ आधे घंटे बाकी होते हैं, तो बो फैन तुरंत होटल के लिए निकल जाता है। होटल पहुंचकर लॉबी में वो चूचू को मैसेज करता है कि जब भी वो फ्री हो तो होटल आ जाए, ताकि वो अपनी मॉम को प्रूव कर सके कि उसके पास सच में एक पार्टनर है। कुछ देर बाद जब वो बुक किए गए रूम में पहुंचता है तो देखता है कि वो एक बहुत ही सुंदर और बड़ा रूम है, जिसे देखकर बो फैन समझ जाता है कि उसकी मॉम बहुत सीरियस है कि बो फैन को एक पार्टनर मिल जाए। बो फैन उस रूम में जाकर बैठ जाता है और कुछ देर बाद वो देखता है कि वहाँ सन जायटोंग आती है, जिसे देखते ही बो फैन उससे पूछता है कि क्या उसकी मॉम ने सन के साथ डेट प्लान की है। साथ ही बो फैन बहुत क्लियरली सन को बता देता है कि उसे उसके साथ डेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आगे जाकर उनकी शादी भी नहीं हो सकती, तो सन को ये सब सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये सुनकर सन बो फैन से कहती है कि बो फैन की मॉम ने सन को वहां आने के लिए बहुत मनाया है, ताकि वो बो फैन के साथ डेट पर जाए, और ये सब कहकर बो फैन उन्हें अपसेट कर देगा। जिसके बाद बो फैन सन से कहता है कि उसे पहले तो बो फैन पसंद नहीं था, तो अब वो डेट के लिए क्यों मान गई। साथ ही साथ बो फैन सन को याद दिलाता है कि जब वो सेम जगह पढ़ते थे तो सन ने बो फैन के अगेंस्ट एक बेट लगाई थी, जिसके कारण उसने एकेडमिक ऑफिस में जाकर बो फैन के खिलाफ झूठी कंप्लेन की थी, और उस झूठी कंप्लेन के चलते बो फैन काफी महीनों तक अपनी स्टडीज पे ध्यान नहीं दे पाया था। सन शांति से बो फैन की सारी बातें सुनती है और उससे कहती है कि वो पुरानी बातें भूल जाए, क्योंकि अब सन उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तो बो फैन सब कुछ भूलकर उनकी डेट कंटिन्यू करे, जिसे सुनकर बो फैन भी सन से कहता है कि वो सही कह रही है। बो फैन की मॉम ने काफी मेहनत से वो रूम बुक किया है, तो वो ये डेट जरूर कंटिन्यू करेगा। बो फैन के ये कहते ही सन अपनी फैमिली को भी वहाँ बुला लेती है और बो फैन से कहती है कि वो अपनी फैमिली के बिना डेट कंटिन्यू नहीं करेगी। बो फैन सन से आर्ग्यू नहीं करता
और शांति से डाइनिंग चेयर पर आकर सन की फैमिली के साथ बैठ जाता है। बो फैन के वहाँ बैठते ही सन की मॉम बो फैन से पूछती है कि उसने मेडिसिन पढ़ी है तो अब वो जॉब कहाँ कर रहा है, जिस पर बो फैन उन्हें बताता है कि वो अभी कोई भी जॉब नहीं कर रहा, जिसे सुनकर सन के पापा काफ़ी अपसेट हो जाते हैं और बो फैन से कहते हैं कि बिना जॉब के वो आगे अपना फ्यूचर कैसे डिसाइड करेगा। वहीं बैठा सन का भाई वेटर को ऑर्डर दे रहा होता है, लेकिन सन के पापा की ये बात सुनकर वो उनसे कहता है कि उन्हें बो फैन को सन फैमिली के फैक्ट्री में जॉब दे देनी चाहिए, जिस पर सन के मॉम और डैड दोनों एग्री करते हैं और मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग बो फैन को फैक्ट्री वर्कर की जॉब देंगे, जिसे सुनकर बो फैन काफ़ी शॉक्ड हो जाता है कि उसकी इतनी सारी क्वालिफिकेशंस के बाद भी सन के पापा उसे फैक्ट्री वर्कर की जॉब ऑफर कर रहे हैं। और ये सब सुनकर बो फैन सन की फैमिली से कहता है कि वो अपने मॉम के कहने पर सिर्फ सन से मिलने आया था और उसे नहीं पता था कि वहाँ सन की फैमिली भी आ रही है, वरना वो वहाँ कभी नहीं आता। ये कहकर बो फैन वहाँ से जाने लगता है। तभी सन बो फैन से कहती है कि वो ऐसे उसकी फैमिली को डिसरिस्पेक्ट करके वहाँ से नहीं जा सकता। साथ ही सन की मॉम भी बो फैन से गुस्से में कहती है कि उसको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए और ग्रेटफुल होना चाहिए कि सन फैमिली उसे जॉब दे रही है। तभी सन का भाई भी बो फैन से वापस सीट पर बैठने को कहता है और उसे कहता है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें ये सारी बातें बैठकर डिस्कस करनी चाहिए। जिसके बाद सन का भाई बो फैन को ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन बो फैन मना कर देता है और अपनी एंशिएंट मेडिसिन पावर से सन के भाई की बॉडी को स्कैन करता है। जिसके बाद वो सन के भाई से कहता है कि उसे ड्रिंक नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसका लीवर हेल्दी नहीं है, जिसे सुनकर सन का भाई गुस्से में बो फैन से पूछता है कि उसके पास क्या प्रूफ है कि जो बो फैन कह रहा है वो सच है। जिस पर बो फैन उसे बताता है कि उसने अपनी एंशिएंट मेडिसिन पावर का यूज़ करके ये पता किया है कि सन के भाई के लिवर में इशू है और अगर उसे बो फैन पर विश्वास नहीं है तो वो डॉक्टर से चेक करवा कर भी ये बात कंफर्म कर सकता है। तभी सन की मॉम बो फैन पर गुस्सा करने लगती है, जिसे देखकर बो फैन उन्हें भी अपनी पावर से स्कैन करता है और उनसे कहता है कि वो सही शैम्पू यूज़ नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें हेयर फॉल इशू हो रहा है। ये सब सुनकर सन की मॉम बो फैन को चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन बो फैन की पावर्स देखकर वो भी शांत हो जाती है। जिसके बाद सन के पापा भी बो फैन को शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बो फैन उन्हें वार्न कर देता है, जिसकी वजह से वो भी शांति से अपनी सीट पर वापस बैठ जाते हैं। ये सब देखकर सन बो फैन से कहती है कि वो उसकी फैमिली की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और वो उसकी फैमिली के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकता। सन ये सब बातें बो फैन से कह ही रही होती है कि वहाँ फेंग टैंग आता है, जो आते ही सबसे पहले बो फैन को ग्रीट करता है और उससे कहता है कि उसने मेन्यू में जो भी चीज़ें ऑर्डर की थी वो सब तैयार है। साथ ही फेंग बो फैन को उस विला की चाबियां देता है जो कि बो फैन ने फेंग से बुक करने को कहा था। कुछ ही देर बाद उस विला का मैनेजर भी वहाँ आ जाता है, जो कि उस विला के डॉक्यूमेंट्स भी बो फैन को दे देता है और उसे बताता है कि उसने खास सबसे बेस्ट विला बो फैन के लिए सेलेक्ट किया है। उसे उम्मीद है कि बो फैन को वो पसंद आएगा। ये कहकर वो मैनेजर वहाँ से चला जाता है। सन ये सारी बातें वहीं खड़ी होकर सुन रही होती है, जिसके बाद उसे लगता है कि बो फैन विला खरीदने का प्रिटेंड कर रहा है और अगर उसके पास कोई जॉब नहीं है तो वो विला कैसे खरीद सकता है। जिसके बाद सन बो फैन से कहती है कि उसे प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि बो फैन सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है और ये बो फैन और उसकी मॉम का ही प्लान है ताकि सन इम्प्रेस हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। साथ ही सन फेंग की तरफ देखकर कहती है कि उसे पता है कि फेंग बो फैन के कहने पर एक्टिंग कर रहा है। सन के मुंह से ये सुनकर कि वो एक्टिंग कर रहा है, फेंग शॉक्ड हो जाता है और गुस्से में सबसे कहने लगता है कि कोई चाह कर भी उसे एक्टिंग नहीं करवा सकता क्योंकि वो फेंग टैंग है। फेंग का ये इंट्रोडक्शन सुनने के बाद सन की फैमिली फेंग के सामने नी डाउन कर लेती है और उससे माफ़ी मांगने लगते हैं, क्योंकि सन की फैमिली को पता था कि टैंग फैमिली मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन में सबसे पावरफुल फैमिली है। अपने फैमिली को फेंग के सामने नी डाउन करा हुआ देखकर सन अपनी मॉम से पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है और फेंग टैंग कौन है। जिस पर
सन की मॉम उसे फेंग टैंग और टैंग फैमिली के बारे में बताती है। साथ ही सन से कहती है कि वो भी फेंग से माफ़ी मांगे। ये सुनकर सन फेंग के सामने नी डाउन करने लगती है, लेकिन बो फैन उसे ऐसा करने से रोक लेता है और फेंग से कहता है कि वो सबको वापस उठने के लिए ऑर्डर करे, जिसके बाद फेंग ऐसा ही करता है और सन फैमिली बो फैन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। इतना ही नहीं, सन की मॉम बो फैन के पास आकर उससे बोलती है कि उन्हें पता चल गया कि बो फैन एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर है और उन लोगों ने उसे फैक्ट्री वर्कर की जॉब ऑफर करके बो फैन को डिसरिस्पेक्ट किया, जिसके लिए वो लोग शर्मिंदा है। जिसके बाद सन भी बो फैन से माफ़ी मांगती है और कहती है कि उन्हें सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बो फैन सन की बात नहीं मानता और उससे कहता है कि जब वो दोनों क्लासमेट्स थे तब बो फैन ने भी सन से बहुत रिक्वेस्ट की थी कि वो अपनी झूठी कंप्लेन वापस ले ले, लेकिन उस टाइम सन ने उसकी बात नहीं मानी थी, तो आज बो फैन भी सन की बात नहीं मानेगा। ये कहकर बो फैन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर वो सन के भाई की तरफ देखता है जिसे लिवर में इशू होता है और उससे कहता है कि वो काउच पर लेट जाए ताकि वो उसे ट्रीट कर सके, लेकिन सन के भाई को लगता है कि बो फैन उसे पनिश करने के लिए ऐसा कर रहा है और काउच पर लेटाकर वो बो फैन से माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन बो फैन उसके पास आता है और अपनी पावर से लिवर में से एविल स्पिरिट निकाल देता है और सन के भाई के लिवर की स्वेलिंग ठीक हो जाती है। जिसके बाद बो फैन सन के पापा से कहता है कि उसने सन के भाई को अभी के लिए ठीक कर दिया है, लेकिन बेहतर यही होगा कि वो लोग एक अच्छे हॉस्पिटल में दिखाकर जल्द से जल्द उसकी सर्जरी करवा दे। ये कहकर बो फैन वहाँ से जाने लगता है और सन के पापा बो फैन को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बो फैन नहीं रुकता और होटल के बाहर चला जाता है। सन बो फैन के पीछे पीछे होटल के बाहर आ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बो फैन उसकी बात नहीं सुनता। जिसके बाद सन बो फैन से कहती है कि बो फैन को उसका और उसके रिलेटिव्स का खाने का बिल पे करना होगा, क्योंकि वो बो फैन के मॉम के कहने पे वहाँ आई है और वो और उसकी फैमिली इतना एक्सपेंसिव बिल पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन बो फैन ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि सन के रिलेटिव्स की जिम्मेदारी बो फैन की नहीं है, तो वो बिल पे नहीं करेगा। जिसे सुनकर सन बो फैन को कर्ज करने लगती है। तभी वहाँ चूचू आ जाती है और अपनी कार से उतरकर वो सीधा बो फैन के पास आती है और कहती है कि उसने अभी उसका मिस कॉल और वॉइस नोट देखा। साथ ही चूचू बो फैन से लेट होने के लिए माफ़ी भी मांगती है। जिसके बाद चूचू सन के सामने बो फैन की गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड करती है और उसे बताती है कि बो फैन सन से मिलने उसे बताकर आया था, जिसे सुनकर सन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ फेंग आ जाता है जो सन से कहता है कि उसकी बात सन की फैमिली से हो गई है और क्योंकि अब वो लोग खाने का बिल पे नहीं कर सकते तो बदले में उन्हें होटल का काम करना होगा। जिसे सुनकर सन बो फैन पे और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ लुओ मास्टर जुआनजी की डेथ की खबर लेकर 2 सीनियर मास्टर्स के पास आ जाता है और मास्टर जुआनजी की डेथ पे बहुत अफसोस करता है। साथ ही लुओ उन दोनों सीनियर्स को बताता है कि मास्टर जुआनजी की डेथ के पीछे ये बो फैन का हाथ है और उसी की वजह से मास्टर जुआनजी नहीं बच पाए। जिसे सुनकर उनमें से एक मेल सीनियर बो फैन पर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे रिवेंज लेने के लिए लुओ से कहता है कि उसे बो फैन के पास ले जाए, लेकिन लुओ उसे ऐसा करने से रोकने लगता है और उससे कहता है कि उन्हें पूरी प्लानिंग के साथ बो फैन से रिवेंज लेना चाहिए। जिसे सुनकर लेडी सीनियर भी लुओ का साथ देती है और मेल सीनियर से कहती है कि उन्हें बहुत सोच समझकर बो फैन पर अटैक करना चाहिए ताकि मास्टर जुआनजी का रिवेंज फुलफिल हो सके। कुछ देर बाद चूचू और बो फैन चले जाते हैं और सन वापस होटल में आ जाती है। जाते हुए चूचू बो फैन से पूछती है कि उसकी मॉम ने बो फैन के लिए सन को क्यों सेलेक्ट कर लिया, जिस पर बो फैन बहुत कंफ्यूज होकर चूचू से कहता है कि आगे उसकी मॉम को चूचू को ही संभालना होगा और उनके सामने प्रिटेंड करके उन्हें ये प्रूफ करना होगा कि वो दोनों सच में पार्टनर्स हैं। जिस पर चूचू बो फैन से कहती है कि वो ऐसा ही करेगी। दूसरी तरफ सन और उसकी फैमिली होटल के काम कर रहे होते हैं ताकि वो बिल रीपे कर सके। सन डस्टिंग कर रही होती है कि सन की मॉम वहाँ आ जाती है
और उसे डांटने लगती है और सन से कहती है कि उसकी वजह से आज उसकी फैमिली को ये सब करना पड़ रहा है और वो बो फैन को भी कन्विंस नहीं कर पाई। इन सब में सिर्फ सन की ही गलती है। ये सब सुनकर सन को बहुत बुरा लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।